नीतीश कुमार की सरकार बनी, एनडीए बीजेपी का गठबंधन मजबूत और मजबूत दावा भी किया गया। लेकिन इस बार नीतीश कुमार को जहां मुख्यमंत्री पद मिला है तो इस बार उनसे कई विभाग जो हैं वो छीन लिए गए, या यूं कहिए बीजेपी ने कब्जा कर लिया। गृह विभाग अब सम्राट चौधरी के पास रहेगा। जो नीतीश कुमार के पास हुआ करता था अब वो आ गया है सम्राट चौधरी के पास। लेकिन आपको बताएं, इधर कई सारे मंत्री हैं जिनको विभाग दे दिए गए, विभागों का बंटवारा हो गया, जिसमें कई सारे ऐसे विभाग हैं जो बता रहे हैं कि बीजेपी बिहार में मजबूत हो गई है। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि बिहार में बीजेपी मजबूत हो गई है। इसके पीछे आप कारण समझिए, सियासी मैसेज समझिए। आइए आपको बताते हैं। बिहार की सियासत जो 20 साल में नहीं हुआ वो हो गया है। इस बार विभागों के बंटवारे में एक नई चीज देखने को मिली। पहली बार नीतीश कुमार ने गृह विभाग अपने पास नहीं रखा है। नई कैबिनेट में सबसे अहम गृह विभाग सम्राट चौधरी को दिया गया है। बीजेपी कोटे से आने वाले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का कद बढ़ गया है। अब वो बिहार में कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा संभालेंगे। हालांकि जेडीयू ने वित्त मंत्रालय अपने पास रखा है। विजेंद्र प्रसाद को वित्त और ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सबसे बड़ी बात यह कि जेडीयू ने अपने सभी पुराने मंत्रियों का विभाग बरकरार रखा है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास भूमि एवं राजस्व विभाग है। मंगल पांडे को स्वास्थ्य और विधि विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। बिहार बीजेपी के चीफ दिलीप जायसवाल को उद्योग मंत्री बनाया गया है। नितिन नवीन को नगर विकास और आवास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी कोटे से राम कृपाल यादव कृषि मंत्री बनाए गए हैं। अरुण शंकर को पर्यटन विभाग और कला संस्कृति विभाग की जिम्मेदारी दी गई। संजय टाइगर को श्रम संसाधन विभाग का मंत्री बनाया गया है। सुरेंद्र मेहता को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का जिम्मा दिया गया है। श्रेयसी सिंह के पास सूचना प्रौद्योगिकी और खेल विभाग दिया गया है। एलजेपीआर कोटे में गन्ना लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग गया है और जीतन राम मांझी यानी हम कोटे में लघु जल संसाधन विभाग गया है। और ये वो कोटे हैं जो बता रहे हैं कि एनडीए ने इस बार विभागों के बंटवारे में भी सोशल इंजीनियरिंग की है। G20 समिट डोनाल्ड ट्रंप नहीं आ रहे, पीएम मोदी जा रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आउट हो गए। और सोचिए आप क्या कारण रहा होगा, दिखाता हूं मैं आपको। पहली तस्वीर दिखाइए, प्रधानमंत्री जोहान्सबर्ग पहुंचे जहां पर G20 समिट हो रही है। और आप देखिए जरा कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्यों नहीं आ रहे, इसके पीछे का कारण क्या है। आपको एक एक जानकारी आज मैं देने वाला हूं क्योंकि इसमें भारत की ताकत बढ़ गई है। आइए जरा आपको बताते हैं। जोहान्सबर्ग G20 को लेकर ट्रंप बैकफुट पर आ गए दर्शकों। ट्रंप ने G20 के बहिष्कार का फैसला बदल दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमेरिका इसमें शामिल होगा। अमेरिका की तरफ से राष्ट्रपति के दूत इसमें शिरकत करेंगे। ट्रंप के दूत के तौर पर दक्षिण अफ्रीका के राजदूत इसमें शामिल होंगे। अमेरिका के मार्क डी दक्षिण अफ्रीका के कार्यवाहक राजदूत हैं और डी डिलॉर्ड केवल G20 के आखिरी सेशन में शिरकत करेंगे। दरअसल इससे पहले ट्रंप ने बहिष्कार का ऐलान किया था और इसके लिए दक्षिण अफ्रीका में मानव अधिकार का बहाना बनाया था। ट्रंप ने मीडिया में कहा था कि दक्षिण अफ्रीका में श्वेत पर अत्याचार होता है, यानी रेसिस्ट, इसलिए अमेरिका की तरफ से कोई इसमें शामिल नहीं होगा। ट्रंप के इस ऐलान के बाद दक्षिण अफ्रीका के तेवर भी काफी सख्त हो गए थे। अफ्रीका ने कहा किसी के ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इधर पीएम मोदी शामिल हुए हैं तो डोनाल्ड ट्रंप इसमें शिरकत नहीं कर रहे हैं।